चाहती हूँ, भौतिक पूंजी में ना दो चीज़ें आती हैं। भौतिक पूंजी में दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। एक आती है हमारी स्थायी पूंजी, और ये इसमें जो है अंतर आता ही आता है। हो सकता है आपकी यूनिट टेस्ट में आ जाए, कैसे भी आ जाए। एक होती है स्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। ठीक है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, स्थायी शब्द से ही पता चल रहा है वो चीज़ जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, तो स्थायी पूंजी जो होती है वो काफ़ी वर्षों तक चलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये वर्षों तक चलती है, ये वर्षों तक चलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपका यहाँ क्लासेस के लिए उदाहरण लूँ कि मैं यहाँ पे आपको क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो वाइट बोर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज यूज़ करा कल ख़राब हो गया, या एक महीना यूज़ करा ख़राब हो गया, है ना। एक दो महीना हमने इसको इस्तेमाल करा और वो ख़राब हो गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्थायी पूंजी वो होती है, क्योंकि ये अब सालों साल चलेगा, कम से कम ये 2 साल, 3 साल, 5 साल या 5 से ज़्यादा साल भी ये चल सकता है। ठीक है, तो स्थायी पूंजी क्या होती है, ऐसी चीज़ जिसको हम काफ़ी वर्षों तक उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये मार्कर है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये मार्कर है, इसको हमने एक बार इस्तेमाल करा, मुश्किल से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या ज़्यादा सा महीना खींच लेगा, महीने के बाद ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है बार बार बदलेगा, आज ये वाला मार्कर ख़त्म हुआ, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। ठीक है, तो वो होती है हमारी कार्यशील पूंजी। कार्यशील, कार्यशील मतलब जो हम काम करते वक्त इस्तेमाल में जो हम वस्तुएं लाते हैं या जो भी हम पूंजी लाते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि हमारे नगद पैसे, आपके नगद पैसे। देखिए, मान के चलते हैं जैसे आपने फैक्ट्री लगाई। ठीक है, आपने फैक्ट्री में जो मशीन है, अब आप खुद सोच के देखिए मशीन कौन से में आएगी, मशीन आएगी आपकी स्थायी में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मशीन लगाई अगले दिन या 2 महीने बाद वो ख़राब हो गई, नहीं। लेकिन जो आप उसमें नगद पैसे लगा रहे हैं, तो जैसे ही आपने कोई मशीन ख़रीदने के लिए आपने जो पैसे उसको दिए होंगे, एक बार आपके पास आए, चले गए, फिर दूसरे से तीसरे पे चले गए। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब वो जो है, जैसे ही आपने वो चीज़ खरीदी, मतलब आपका आपने वो कार्य ख़त्म करा, आपने चीज़ खरीद के आप अपनी ले आए, तो वो जो पूंजी है या जो भी वो चीज़ है, जो मनी है, आपका पैसे हैं, वो आपका उस टाइम पे ही ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्थायी पूंजी में पता है क्या आता है, अब आप खुद ही देख लो। जैसे मैं कह रही हूँ ब्लैक बोर्ड है, तो अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई होगी तो वहाँ की मशीनें, वहाँ की सारी मशीनें जो हैं, या कोई भी आपका उपकरण है, ये विनिर्माण उद्योग का उदाहरण दे रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से, खेतीबाड़ी में भी आप देख सकते हो तो आप बता सकते हो उसमें स्थायी पूंजी क्या होगी और अस्थायी पूंजी मतलब कार्यशील पूंजी क्या होगी। ठीक है, तो वहाँ पे मशीनें, आपकी उपकरण जो भी होते हैं, जो भी आपकी मशीन्स और जो भी आप यूज़ करते हो, वो सारी की सारी स्थायी पूंजी में आती है। ठीक है, कार्यशील पूंजी, नगद पैसा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, चाहे अब वो खेती-बाड़ी का क्यों ना, मैंने आपको विनिर्माण उद्योग का बताया था कि घर में आपने पापड़ की फैक्ट्री लगाई, या मैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, छोटी मोटी क्लासेस जैसे भी हैं ये। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको भूमि, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप उत्पादन कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी पूंजी। अब पूंजी, भौतिक पूंजी 2 तरीके की हो गई, स्थायी, कार्यशील। स्थायी पूंजी वो होती है जो काफ़ी वर्षों तक चलती है। ठीक है, वो जल्दी से आसानी से नष्ट नहीं होती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है, एक बार आपने कोई काम करा, उसमें आपने जो चीज़ लगाई वो हाथ की हाथ ही ख़त्म हो गई, या 2 या 3 दिन बाद ख़त्म हो गई, जैसे कि आपके नगद पैसे। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका श्रम। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप किसी को रखोगे। ठीक है, जैसे आप अपने घर में ही देखो, अगर आप घर में ही कोई छोटा मोटा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, गांव में देखा आपने, सब लोग मिलके जो है काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो श्रम का उदाहरण है। ठीक है, लास्ट जो हम कह रहे हैं वो है मानव पूंजी। मैंने ऐसा नहीं है कि हम लोग पूंजी है, बिल्कुल बात वही है, लेकिन समझाने का तरीका ये है कि मतलब हमारी बॉडी कोई पूंजी नहीं है। हमारे अंदर जितने भी स्किल्स हैं ना, जो कौशल हैं, जो भी हमारे एजुकेशन है, हमने कहाँ से पढ़ाई करी, हम किन किन चीज़ों को अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा मानव पूंजी में आता है। ठीक है।